मेरा नेता मेरी सरकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम मौजूद है अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में। आज हमारे साथ कोई नहीं है क्योंकि आज हम बात करेंगे अमरोहा विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों के बारे में। आपको बता दें, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र जहां अमरोहा को सूफी संतों की नगरी कहा जाता है, तो वहीं अमरोहा पर अमरोहा शाहविलास शाह और वासुदेव तीर्थ जैसे बाबाओं का आशीर्वाद भी है, इनका बसेरा है और यही कारण है कि अमरोहा की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं और अमरोहा में 14 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। अगर अमरोहा विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो यहां से वर्तमान में महबूब अली यहां से विधायक हैं। 2017 में जब यहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे तब यहां से बहुजन समाज पार्टी सेकंड रनर अप रही थी और महबूब अली समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव मैदान में थे। उन्होंने यहां से 15,042 वोट लेकर जीत दर्ज की थी। क्योंकि अब फिर से चुनावी पर्व है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व हमारे यूपी में जारी है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का जहां ऐलान कर दिया है, तो वहीं सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ, पूरी जुस्तजू के साथ, पूरी कुव्वत के साथ इस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए जुट चुके हैं। अगर बात करें सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, अगर बात करें सपा की, अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तीनों ही पार्टियां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के दावे कर रही हैं। किस पार्टी की सरकार होगी, कौन नेता अपनी जीत सुनिश्चित करेगा, ये तो वक्त के गर्भ में छिपा है। लेकिन फिलहाल सभी राजनीतिक दल, सभी राजनेता, सभी राजनीतिक पार्टियां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के दावे कर रही हैं। जीपीएन 7 की टीम मौजूद है आज अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में। आप देख सकते हैं मेरे सामने वकारल मुल्क गेट यहां पर मौजूद है जो अमरोहा के सौंदर्यीकरण को दर्शाता है। बात करेंगे अमरोहा के राजनीतिक समीकरणों की, बात करेंगे 2017 में हुए विधानसभा के चुनाव की। तो आपको बताते चलें, 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 74,713 वोट महबूब अली को मिले थे। और अगर बात करें सेकंड रनर अप जो बहुजन समाज पार्टी के यहां से लड़े थे नौशाद सैफी, उनको 59,671 वोट मिले थे और महबूब अली ने 15,042 वोटों से बहुजन समाज पार्टी के हाथी को पछाड़ा था। जीत का परचम यहां से लहराया था। एक बार फिर से यहां पर चुनाव है, एक बार फिर से चुनावी माहौल है। अमरोहा की अगर बात करें, अमरोहा में जहां तुर्क समाज, जो तुर्क बिरादरी है, वो अपनी अहम और निर्णायक भूमिका निभाती है। आपको बताते चलें, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, उसने राम सिंह सैनी पर अपना विश्वास जताया है। अगर बात करें गठबंधन की, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो उसने यहां से जो सीटेड एमएलए हैं महबूब अली, आपको बता दें महबूब अली अपने 20 सालों से लगातार अमरोहा में अपनी जीत दर्ज करते आ रहे हैं। और अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में सेकंड रनर अप रही थी, 59,671 वोट लेकर के दूसरे नंबर की पार्टी रही थी। आज उस पार्टी ने यहां से अमरोहा विधानसभा क्षेत्र से नवेद अयाज पर अपना विश्वास जताते हुए उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें, इससे पहले बसपा का टिकट यहां के पूर्व विधायक मुन्ना आकिल रहे हैं, उनके बेटे ब्यूरोक्रेट रहे हैं कामिल पाशा को अपना बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाया था, क्योंकि राजनीतिक बैकग्राउंड थी कहीं ना कहीं और वह एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे अगर बसपा उन पर विश्वास जताती। लेकिन यह हाईकमान का फैसला है, बसपा सुप्रीमो का फैसला है कि किसको टिकट देंगी, किसको नहीं देंगी, ये बसपा सुप्रीमो तय करती। उनका फैसला बदला गया, नवेद अयाज पर दाव खेला गया है। अब युवा हैं, शिक्षित हैं, कितना कर पाते हैं, हाथी की चाल तेज करेंगे या हाथी दोबारा से सेकंड नंबर पर रहेगा या फिर अपनी जीत सुनिश्चित करेगा, ये पता चलेगा हमको 10 मार्च को। और यहाँ पर बता दें 14 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ के प्रत्याशियों की, हम बात कर रहे थे यहाँ के दावेदारों की। समाजवादी पार्टी से महबूब अली चुनाव मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी से नवेद अयाज चुनाव मैदान में है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ से राम सिंह सैनी चुनाव मैदान में है। ऐसे में यहाँ के समीकरण
बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, चौंकाने वाले यहां पर रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि चुनाव बेहद मजबूती से लड़ा जा रहा है। एक नाम मैं अपनी हर डिबेट में शायद भूल जाता हूं, क्योंकि अब पहले के चुनावों में और अब के चुनाव में, क्योंकि अब 26 जनवरी है, जहां हमारा देश का गणतंत्र मना रहा है, तो वहीं यूपी में एक दूसरा पर्व भी मनाया जा रहा है, जिसको कहते हैं चुनाव का पर्व, लोकतंत्र का पर्व। जैसा कि संविधान में उल्लिखित है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार। JPN 7 भी आप सभी लोगों से यह अपील करता है, 14 फरवरी को अपने बूथ पर जाएं और अपने देश के भविष्य के लिए, अपने प्रदेश के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर सरकार का चयन करें, एक बेहतर नेता का चयन करें। क्योंकि मतदान के रूप में, एक वोट के रूप में हमारे देश के संविधान ने वो ताकत हमें दी है कि अगर हम किसी को जिता सकते हैं तो किसी को हरा भी सकते हैं। ये ताकत सिर्फ एक वोट के रूप में जनता को हमारे संविधान ने दी है। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ लोग अपने इस वोट की ताकत से कहीं ना कहीं महरूम रहते हैं, इस वोट की ताकत को समझ नहीं पाते कि हमारे संविधान ने उनको वोट के रूप में जो ताकत दी है वो अनमोल है। अगर हम किसी अपने एक वोट से किसी नेता को जिता नहीं सकते तो उस नेता को हम हरा जरूर सकते हैं। लोकतंत्र में, चुनाव में एक एक वोट की बेहद कीमत होती है, अनमोल होता है वो वोट। बात करते हैं यहाँ के राजनीतिक समीकरणों पर। मैं बात कर रहा था कांग्रेस के बारे में। अखिल भारतीय कांग्रेस ने अमरोहा विधानसभा क्षेत्र से सलीम खां को, फिर से सलीम खां पर विश्वास जताया है। आपको बताते चलें, सलीम खां अपने आप में एक अहम शख्सियत हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और कहीं ना कहीं अपने समाज में एक मजबूत पकड़ रखने वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि मुकाबला अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय होने वाला है। त्रिकोणीय इसलिए कहूंगा क्योंकि तीनों ही जो प्रत्याशी हैं, जो अमरोहा विधानसभा क्षेत्र के तीनों ही जो दावेदार हैं, बेहद मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और तीनों ही अपनी अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। क्योंकि अमरोहा विधानसभा क्षेत्र से महबूब अली 20 साल से लगातार अपनी जीत दर्ज कर रहे हैं। क्या देखना होगा, महबूब अली अपना किला बचाने में कामयाब होंगे या फिर अमरोहा की आवाम किसी नए नेता पर अपना विश्वास जताएगी, किसी नए नेता को अपना विधायक चुनेगी। यह पता चलेगा हमें 10 मार्च के बाद, क्योंकि यहां पर 14 फरवरी को वोट पड़ने हैं। ऐसे में राजनीतिक समीकरण बहुत दिलचस्प हैं, चुनावी मुकाबला बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, रोचक होता जा रहा है। अब बात करते हैं इन तीनों ही राजनेताओं की, सपा, बसपा और कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस को जहां बहुत बेहद कमजोर समझा जा रहा था, कुछ ही दिन में यहां कांग्रेस ने मतदाताओं में अपनी अच्छी मजबूत पैठ बनानी शुरू कर दी है। बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे इस बार सलीम खान एडवोकेट, क्योंकि पिछली बार जो 14,000 समथिंग वोट मिले थे, लगभग 14,000 के आसपास उनको वोट मिले थे, इस बार कहीं ना कहीं वह आंकड़ा इस बार बढ़ने वाला है। जी हां, मैं सही कह रहा हूं, इस बार सलीम खां का जो आंकड़ा था लगभग 14 से 15,000 का, वो इस बार कहीं ना कहीं उनको वोट बैंक के रूप में, उनके वोट के रूप में जरूर बढ़ने वाला है। क्योंकि पहले के मुकाबले और अब के, क्योंकि लगातार 5 साल तक जनता के बीच में रहे हैं, जनता के बीच में रहे, उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट किया है। NRC का मुद्दा हो या CA का मुद्दा हो, उन्होंने लोगों की बढ़ चढ़कर मदद की है। अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट नवेद अयाज की, युवा हैं, यहाँ का युवा उनके साथ बहुत तेजी के साथ जुड़ रहा है, शिक्षित हैं, कहीं ना कहीं एक बेहतर वक्ता है, अच्छी शैली के मालिक हैं, तो इसलिए यहाँ की जो आवाम है उन पर भी कहीं ना कहीं भरोसा जता रही है। अगर बात करें यहाँ के वर्तमान विधायक महबूब अली की, तो वह भी पूरी मजबूती के साथ दावेदारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी पूरी जीत भी सुनिश्चित मान रहे हैं। आपको बता दें, कल ही 25 जनवरी को महबूब अली ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नॉमिनेशन कराया है। जब वह पत्रकारों से बात कर रहे थे तब उन्होंने एक बात कही कि मैं अपनी जीत सुनिश्चित कर चुका हूं और बाकी जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जमानत बचाने के लिए चुनावी फाइट कर रहे हैं, यानी कि अपनी जमानत बचाने के लिए वह चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जमानत बचेगी या किसकी जमानत जब्त होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग, यहाँ का युवा कहीं ना कहीं 20 साल के महबूब अली के कार्यकाल से कितना संतुष्ट नजर आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। महबूब अली अपने 20 साल के कार्यकाल में अमरोहा को विकास दे पाए, यहाँ के युवाओं को रोजगार दे पाए या नहीं दे पाए, शिक्षा में क्या कार्य कर पाए, क्या नहीं कर पाए, ये अवाम तय करेगी।
आवाम को तय करना है, यहाँ के मतदाताओं को तय करना है, यहाँ के लोगों को तय करना है। लेकिन फिलहाल अमरोहा सीट के राजनीतिक समीकरणों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय बनता जा रहा है। जी हां, भाजपा, सपा और बसपा, ये तीनों ही पार्टियां यहां पर अहम भूमिका निभा रही हैं, निर्णायक भूमिका निभाएंगी अपनी। और आपको बता दें, अक्सर कहीं ना कहीं जो एक अमरोहा का जो देहात एरिया कहा जाता है, वहां से इस बार कोई कैंडिडेट चुनावी मैदान में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने कामिल पाशा को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनका टिकट काटकर शहर के ही रहने वाले नवेद अयाज को अपना टिकट सौंप दिया था। अब ऐसे में अगर बात करें देहात क्षेत्र की, तो अभी भी देहात में कोई कैंडिडेट नहीं है। तो इसलिए अब देहात किस ओर जाता है, क्योंकि देहात में ही तुर्क समाज अपना निवास करता है, जो एक अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में अपनी बड़ी अहम भूमिका निभाता है। तुर्क समाज निर्णायक भूमिका निभाता है। अब अमरोहा चुनाव की रूपरेखा देहात तय करेगा, क्योंकि अमरोहा के जो मतदाता हैं कहीं ना कहीं उनका ध्रुवीकरण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। क्योंकि अमरोहा की अगर बात करें, राम सिंह सैनी अमरोहा के निवासी हैं, नवेद अयाज अमरोहा के निवासी हैं, महबूब अमरोहा के निवासी हैं, वो भी यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में अगर अमरोहा के मतदाताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं एक वोटों का ध्रुवीकरण यहाँ पर होता हुआ देखा जा रहा है। अगर अमरोहा देहात की बात करें, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र के देहात की अगर हम बात करें, तो अब जो राजनीतिक गेंद है वो देहात के पाले में है। जो फैसला करेगा, अपना विधायक चुनेगा, वो देहात चुनेगा। देहात जहां जाएगा, अमरोहा का विधायक वही होगा, अमरोहा की नुमाइंदगी वही करेगा। मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप बने रहिए मेरे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।